अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इनडिसाइसिवनेस, यानी फ़ैसला करने के अंदर स्टक हो जाना, मुश्किल आना कि ये फ़ैसला करेंगे, ये फ़ैसला करें। तो ये बहुत सी लोगों की ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट पर ये मुश्किल आ सकती है। कुछ लोगों को ज़िंदगी के हर छोटे से लेके बड़े मसले के अंदर डिसीजन लेने में मुश्किल आ रही होती है, और कुछ लोगों को सिर्फ ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले करने में इनडिसाइसिवनेस आ रही होती है। इससे पहले कि मैं इसकी वजूहात डिस्क्राइब करूँ और बताऊँ वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं इस मुश्किल से आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए, एक डिस्क्लेमर मुझे देना है कि अगर आपको इनडिसाइसिवनेस अपने आप को आप लेबल कर रहे हैं इस वजह से कि लोग आपके अराउंड आपको प्रेशर डाल रहे हैं कि ये फ़ैसला करो जल्दी से, ये रिश्ता यस करो या नो करो, या ये डिसीजन करो, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बेचना है या नहीं बेचना, अगर तो एक्सटर्नल आपसे बाहर लोगों का प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है और उसके रिज़ल्ट में आपसे डिसीजन नहीं ली जा रही, तो फिर ये ट्रू इनडिसाइसिवनेस नहीं है, ये बाउंड्रीज़ या इन्वेस्टमेंट का मसला है। इन्वेस्टमेंट जिस पे पहले मैं पिछली वीडियो बनाई थी, यानी लोग आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जहाँ पे उनका राइट नहीं है, क्योंकि आपकी डिसीजन है, आप अपना वक्त लेंगे, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो अपने आप को इनडिसाइसिव लेबल करने से पहले ज़रूर ये बात सेपरेट कर दीजिए कि कहीं लोगों का प्रेशर तो नहीं आप पे मौजूद। अब हम आ जाते हैं कि इनडिसाइसिवनेस आती कहाँ से। ज़ाहिर सी बात है, आप हंसेंगे कि साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड के साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि इसमें पूरी सच्चाई मौजूद है। सो इनडिसाइसिवनेस भी लोगों में अगर छोटे से लेके बड़े डिसीजंस लेने में आ रही होती है, तो उसका कोई ना कोई ज़ाहिर सी बात है हमारे माजी, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक ज़रूर मौजूद होता है। इनडिसाइसिवनेस तब आती है लोगों के अंदर अगर उनको पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया हो। अगर आपको पूरी ज़िंदगी क्रिटिसाइज़ किया क्या हो कि ये ठीक नहीं किया, ये गलत नहीं किया, हर वक्त तनकीद हो, तो फिर आपसे कोई छोटे से छोटा डिसीजन भी नहीं लिया जाएगा कि आज मैंने कौन सा कपड़े पहनने हैं, कौन सा जोड़ा ख़रीदूँ, बाज़ार जाके समझ नहीं आती, अगर आपको हर वक्त तनकीद किया गया हो। उसके अलावा अगर आपको अब्यूज़ का आपने सामना किया हो, ट्रॉमा आपने अब्यूज़ स्पेस किया हो, तो लर्नड हेल्पनेस एक सीखी हुई बेबसी है जो इंसान अडॉप्ट कर सकता है। इस पर एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने एक एनिमल बनाया हुआ है जिसको एक कुर्सी के साथ बांधा गया हुआ है। लर्नड हेल्पलेसनेस ये होती है कि अगर मैं इस कुर्सी के साथ जो बंधी हुई रस्सी इसको खोल भी दूँ तो ये एनिमल को लगता है कि वो बंधा हुआ है। ये है लर्नड हेल्पलेसनेस जो लोग डेवलप करते हैं जब वो अब्यूसिव रिलेशनशिप से गुजरते हैं, तो उनके पास खुद अपने को डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, और एक पावरलेसनेस, एक हेल्पलेसनेस, एक बेबसी महसूस करता है वो इंसान कि हम तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बाद फियर होता है। फियर कहाँ से आते हैं? अगैन पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपको लगता है कि हम कोई गलत डिसीजन ना ले लें, फिर आप परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, और फिर आप या तो डिसीजन ना लेने को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये सब एक किस्म के फियर रिस्पॉन्सेस हैं। और फिर हमें अपनी वैल्यूज़ का ही नहीं पता होता। वी से मुराद है हमें यही नहीं पता कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हम ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। अगैन गोज़ बैक टू ट्रॉमा, या फिर हमें क्रिटिसाइज़ किया गया, हमें अपनी ज़िंदगी में, घर में, किसी भी फ़ैसले के अंदर हमारा कोई रोल ही नहीं था, तो हम यही नहीं सीख पाए हमें क्या पसंद है और हमें क्या नहीं पसंद, हम कौन हैं, क्या चीज़ें हमें खुशी देती हैं, क्या मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, क्या मैं फैमिली टाइम को वैल्यू करती हूँ, क्या मुझे इस जगह का माहौल पसंद है या यहाँ का माहौल पसंद है। ये वैल्यूज़ होती हैं। जब आपको खुद से इंडिविजुअली ग्रो करने की इजाज़त दी जाती है, तो फिर आप अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि किन चीज़ों पे मैं वैल्यू रखती हूँ या रखता हूँ। तो अपनी वैल्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़िंदगी में फ़ैसले ले सकें। इन सब के रिज़ल्ट से क्या होता है कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते अपने आप को। जब हम खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते तो हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो अब देखते हैं अब क्या करना चाहिए अगर हमें बेहतर डिसीजंस लेनी है, डिसीजन पैरालिसिस से निकलना है और स्टक नहीं होना जब भी हमें कोई फ़ैसला करना होता है। ऑब्वियसली जो भी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो आपके इंडिविजुअल बेसिस पे कहीं ना कहीं कुछ मॉडिफाई करना होंगी, लेकिन मोटी मोटी बातें यही हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। सबसे पहले ज़रूरी है, या मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बनाए हुए हैं, कि आपने जो भी आपके सामने ऑप्शंस हैं उनके आपने प्रोज एंड कॉन्स देख ले रहे हैं। आपने देखना है कि इस डिसीजन को अगर मैंने ये फैसला किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी इसका आउटकम क्या होगा, अगर मैंने ये फैसला किया तो इसका आउटकम क्या होगा। और फिर देखें कि दोनों तरफ से कौन सा आउटकम आप कबूल करने को मुकम्मल तौर पे रेडी हैं। इस तरीके से लिख लें तो चीज़ें और वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर 2, देखें कि कौन सी वैल्यूज़ आपकी क्लैश कर रही हैं। यानी ये 2 फैसले हैं, यहाँ पे मुझे शायद अपनी फैमिली से दूर होना पड़ रहा है इस डिसीजन के अंदर, कोई भी डिसीजन हो सकती है, या फिर इस डिसीजन में मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा पैसे की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे फैमिली की वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। फिर आप दोबारा जाएं अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, सोचें मुझे क्या चीज़ मैटर करती है ज़्यादा, वैल्यूज़ को एनालिसिस करें और देखें क्या चीज़ आपको बेहतर है, उस हिसाब से फिर डिसीजन लें।
نمبر 3 ٹائم دیں اپنے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دیں. اگر یہ چھوٹی ہے بڑی ہے ڈیسیجن, اس حساب سے اپنے آپ کو دیں کہ اس ڈیسیجن کو صحیح معنی میں یہ ڈیسیجن کتنا وقت ڈیمانڈ کرتی ہے. کیا اس کو مجھے 30 سیکنڈز میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کون سے کپڑے پہننے ہیں پارٹی بجانے کے لیے, تو مجھے کتنی دیر میں 5 منٹ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے, 30 منٹس میں, 1 دن میں یا 5 دن میں. یا کیا میں نے یہ شادی کرنی ہے یا نہیں, تو اس کو مجھے کیا 30 منٹس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے, یا مجھے اس کو 1 مہینہ لینا ہے, 6 مہینے لینے ہیں, سال لینا ہے. یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کتنا وقت یہ ڈیسیجن مانگتی ہے. نمبر 4 آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں فیئرز آ رہے ہیں. اس ڈیسیجن میں فیئرز اور انگزائٹی کا کیا رول آ رہا ہے. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ سچی طور پہ غور سے دیکھیں کہ میری انگزائٹی اور میری خوف پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے اس ڈیسیجن کو لینے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, تو اپنے ساتھ آنیسٹ ہوں, ٹیک ہیلپ آف اے تھراپسٹ, اور اس سے سپورٹ لیں کہ مجھے سیپریٹ کرنا ہے فیئر اور انگزائٹی کو, اور پھر مجھے اس ڈیسیجن کی جو ایکچوئل پروز اینڈ کونز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے فیصلہ کرنا ہے. یہاں پہ ایک بات اپنے آپ کو یاد دلانا بہت ضروری ہے, کوئی بھی ڈیسیجن پرفیکٹ نہیں ہوگی. ہر ڈیسیجن کے نیگیٹیوز ہوں گے, ہر ڈیسیجن کے پازیٹیوز ہوں گے. چاہے وہ آپ اے لیں یا بی لیں, کوئی بھی راستہ لیں گے یہاں سے اس کے پروز اینڈ کونز دونوں کے ہوں گے. تو بعد میں آپ نے اپنے آپ کو اس بات سے آپ کمفرٹ دیں گے کہ میں نے جو انفارمیشن میرے پاس مکمل طور میں موجود تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ آپشن لی تھی. اس آپشن کے نیگیٹیوز بھی ہوں گے, پازیٹیوز بھی ہوں گے, مجھے ان کے ساتھ پھر ایکسیپٹنس لانی ہوگی. اور نمبر 5 آپ نے دیکھنا کہ وہ کون سے اسٹیپس ہیں جو آپ کو چاہیے اٹھانے ہیں یہ ڈیسیجن لینے کے لیے. کیا مجھے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, اس ٹاپک کے اوپر, کیا مجھے کسی سے ایڈوائس لینی ہے. تو یہ ہو گیا آپ نے کیا اسٹیپس لینے ہیں. اچھا, ایک یہاں پہ کیویات ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو انالیسس پیرالسس میں بھی چلے جاتے ہیں. میننگ کچھ لوگ اتنی زیادہ ریسرچ کر لیتے ہیں اس کے اوپر کہ پھر ان سے فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. اگر آپ وہ ہیں تو پھر اس اسٹیپ کے اوپر کیئرفل رہیں, اپنے ساتھ آنیسٹ رہیں کہ مجھے انالیسس پیرالسس میں نہیں جانا, مجھے ایک مناسب قسم کی ریسرچ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں اگر آپ کو کسی تھراپسٹ کی ضرورت ہے, کسی آپ کو اور وائز حکمت والے انسان کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ضرور کریں. مگر سمری ان تھیری از پروز اینڈ کونس دیکھیں ہر ڈیسیجن کے, اپنی ویلیوز کا جائزہ ضرور کریں کہ مجھے کیا میٹر کرتا ہے, خود کو ڈیڈ لائن دیں, چھوٹی چھوٹی ڈیسیجن سے اسٹارٹ کریں اور ڈیڈ لائن اور یہ اسٹیپس کریں, جیسے کہ آج میں نے کیا پکانا ہے, آج میں نے کیا خریدنا ہے. جب چھوٹی چیزیں جن کا آؤٹ کم کانسیکوینسز اتنے بڑے نہیں ہوں گے اس کی جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر بڑی ڈیسیجنس کے اندر بھی آپ کو کچھ خود اعتمادی اور ٹرسٹ آئے گا. اپنے ساتھ کائنڈ رہیں, کمپیشنیٹ رہیں. انڈیسائسونیس ایک دم یہ ویڈیو دیکھ لینے سے ٹھیک نہیں ہو جائے گی. گریجولی چھوٹی ڈیسیجن کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ میں کچھ خود اعتمادی رہے گی. اپنے ساتھ ہارش نہیں ہوئے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اور کوئی بات اگر آپ کو اچھی لگے تو کامنٹس میں بتائیں, کوئی سوالات ہیں تو ضرور کامنٹس میں لکھیں, سبسکرائب اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.